हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट नंबर 4, जिसमें आज हम आपको टॉप 15 MCQ लगवाने वाले हैं जो कि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम चैप्टर से संबंधित हैं। आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है, आज होगा इसका मॉक टेस्ट, उसके बाद आपके लिए कोई न्यू चैप्टर शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को आप सभी लोग कंप्लीट देखें, क्योंकि कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने टॉप 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस राइट किए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, आज के क्वेश्चंस बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होंगे, तो आप सभी लोग आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले आप सभी लोगों को एक बात और बता देते हैं, इससे पहले भी हम बता चुके हैं। यदि आपको बायोलॉजी की तैयारी करनी है तो एक मेरा अदर चैनल है जिसका नाम है बायोलॉजी विद आरती, जिस पर आरती मैम के द्वारा लगातार बायोलॉजी की तैयारी कराई जा रही है बहुत ही शानदार तरीके से। एक बार गारंटी के साथ आप यहाँ से बायोलॉजी की तैयारी करनी शुरू कर दें, एक भी क्वेश्चन बिना पढ़ा हुआ एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, आज ही सर्च करें बायोलॉजी विद आरती। यदि आपको सर्च करने पर नहीं मिल रहा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट उस चैनल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एक बार मेरे विश्वास के साथ यहां से बायोलॉजी की तैयारी करनी शुरू जरूर करें। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिए गए हैं, उसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, और नीचे कुछ कूट दिए गए हैं, वहां से आपको बताना होगा कि कौन सा कूट राइट होगा। देखो, स्तंभ 1 में साइनाइड प्रक्रम दिया गया, फेन प्लवन विधि दी गई है, विद्युत अपघटनीय अपचयन दिया गया है और मंडल परिष्करण दिया गया। आपको क्या करना है, इसमें कुछ विधियां दी गई, कुछ प्रक्रम दिए गए हैं और इस तरफ कुछ निष्कर्षण दिए गए, उनमें से आपको बताना होगा कि कौन सी विधि के द्वारा किस चीज का निष्कर्षण किया जाता है। जैसे कि साइनाइड प्रक्रम की बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा, साइनाइड प्रक्रम जो होता है उसमें AU तथा AG मीन्स सोना और चांदी को अयस्क से पृथक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो साइनाइड प्रक्रम विधि होती है, इसके द्वारा सोना और चांदी जो आपकी तत्व होते हैं उनको अयस्क से पृथक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यदि आप स्तंभ सेकंड में देखेंगे तो आपका लिखा हुआ है AU, यदि AG होता तब भी हम इसे ही राइट मानते। ठीक है, AU या फिर AG कोई एक दे दिया जाए या फिर दोनों दे दिए जाएं, तो आप साइनाइड प्रक्रम का जो मिलान करके आएंगे वो उसी से करके आएंगे, क्योंकि सोना और चांदी दोनों अयस्कों दोनों का जो निष्कर्षण किया जाता है वो साइनाइड प्रक्रम से किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फेन प्लवन विधि। आपको पता है फेन प्लवन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया ये कि फेन प्लवन विधि के द्वारा जो आपके सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका सांद्रण किया जाता है। यदि आप स्तंभ सेकंड में देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिंक सल्फाइड दे रहा है, चाहे सल्फाइड हो किसी का भी सल्फाइड हो, ठीक है, किसी एलिमेंट का सल्फाइड हो, उसका जो सांद्रण किया जाता है वो फेन प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। जिंक सल्फाइड का किससे मिलान होगा, जाकर के फेन प्लवन विधि से। आगे विद्युत अपघटनीय अपचयन। विद्युत अपघटनीय अपचयन की बात की जाए तो इस विधि के द्वारा आपका एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। एल्यूमिनियम तत्व का निष्कर्षण की बात की जाए तो विद्युत अपघटनीय अपचयन से किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मंडल परिष्करण। यदि मंडल परिष्करण की बात की जाए तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो जर्मेनियम होगा, जो आपका जर्मेनियम शुद्ध जर्मेनियम होगा उसका अति शुद्धिकरण किया जाता है। किसके द्वारा, मंडल परिष्करण विधि के द्वारा शुद्ध जर्मेनियम तत्व का अति शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा कूट बन के तैयार होगा 4, 2, 3 और 1। ठीक है, यदि इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर C जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए। ठीक है, यदि डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे।
सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुनना, कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पिटवा लोहा में मुख्य अशुद्ध घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पिटवा लोहा में मुख्य अशुद्ध घटक है। सबसे पहले आपको पिटवा लोहा पता होना चाहिए कि इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो होता क्या है, जब हम अयस्क से लोहा को प्राप्ति करते हैं, जब हम अयस्क से प्राप्त जो हमें लोहा होता है उसे कहा जाता है कच्चा लोहा या फिर पिग आयरन। ठीक है, अयस्क से जो हमें लोहा प्राप्त होता है उसे कहा जाता है कच्चा लोहा या फिर पिग आयरन। और उसे क्या किया जाता है, परावर्तनीय भट्टी में वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। किसकी उपस्थिति में, परावर्तनीय भट्टी में उसे वायु की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तब बनके तैयार होता है पिटवा लोहा, मीन्स पिटवा लोहा का निर्माण हो जाता है। और उस टाइम जो हमें पिटवा लोहा बनके तैयार होगा उसमें 4 से लेकर के 5% तक अशुद्धियां होंगी, जो कि होंगी ग्रेफाइट की। ठीक है, यहाँ पे यदि कार्बन दे दिया जाता तब भी हमारा राइट होता। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट का जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का एक अपर रूप होता है, इसलिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पिटवा लोहा में मुख्य अशुद्ध घटक है। तो हमारा जो ग्रेफाइट है वो पिटवा लोहा में एक अशुद्ध घटक है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप थोड़ा भी इसे पकड़ गए तो आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्क सामान्यतः झाग पिलवन विधि द्वारा सांद्रित किए जाते हैं। देखो सल्फाइड अयस्क जो होते हैं वो सामान्यतः झाग पिलवन विधि के द्वारा सांद्रित किए जाते हैं, ये आपको पता है। निम्न सल्फाइड अयस्क में कौन इसका अपवाद है और यह रासायनिक निक्षालन के द्वारा सांद्रित किया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से आपको पकड़ना है, बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा भी समझ गए तो आप ऑप्शन को राइट कर लेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहे हैं कि सल्फाइड अयस्क सामान्यतः झाग पिलवन विधि के द्वारा सांद्रित किए जाते हैं। हम ये बात जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी समझाया था और अभी फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने पढ़ाया तब भी समझाया कि सभी सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रित किए जाते हैं वो झाग पिलवन विधि के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा सल्फाइड अयस्क है जो एक अपवाद स्वरूप है और इसका जो सांद्रित किया जाता है वो रासायनिक निक्षालन के द्वारा किया जाता है। तो देखो ये एक ऐसा सल्फाइड जिसका नाम है स्फेलेराइट। जो आपका स्फेलेराइट सल्फाइड अयस्क है, जो सल्फाइड अयस्क है उसका जो सांद्रित किया जाता है वो रासायनिक निक्षालन के द्वारा किया जाता है। एक बार हम अपनी बात को फिर से दोहराते हैं, सभी सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण झाग पिलवन विधि के द्वारा किया जाता है, लेकिन एक अपवाद स्वरूप ऐसा सल्फाइड अयस्क जिसका सांद्रण किया जाता है रासायनिक निक्षालन के द्वारा, जो कि यह स्फेलेराइट। ठीक है, जिसका फॉर्मूला ZnS होता है, ZnS स्फेलेराइट, जो रासायनिक निक्षालन के द्वारा सांद्रित किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वात्या भट्टी में अशुद्ध लोहे के निर्माण में निम्नलिखित अपक्रियाएं संपन्न होती हैं। धातमल के बनने में संबंध अपक्रिया की पहचान कीजिए। वात्या भट्टी में अशुद्ध लोहे के निर्माण में निम्नलिखित अपक्रियाएं संपन्न होती हैं। धातमल के बनने में संबंध अपक्रिया की पहचान कीजिए। आपको पीछे क्वेश्चन ओनली पकड़ना है, धातमल के बनने की आपकी अपक्रिया को पहचानना कि कौन सी अपक्रिया धातमल का निर्माण कर रही है। यदि ऑप्शन नंबर सी को देखा जाए जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर जिसे कहा जाता है, इसकी क्रिया जब हम सिलिका के साथ करते हैं तो एक प्रकार का हमें धातमल बन के प्राप्त हो जाता है जिसका नाम है कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहली बात, एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये जो मॉक टेस्ट होते हैं उनके क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आप चैप्टर को एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, जब तक आप चैप्टर को तैयार नहीं करेंगे तब तक मॉक टेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं। मॉक टेस्ट तब दिया जाता है जब आप पूरी तरीके से तैयार हैं। मॉक टेस्ट का मतलब है एक तरीके से आप यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं। ठीक, और एग्जाम देने आप कब जाओगे, जब आप पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे। पूरी तरीके से जब आप घर पर तैयारी करोगे उसी के बाद आप एग्जाम देने के लिए जाया करते हैं। ठीक है, तो जब तक आपका चैप्टर क्लियर ना हो तब तक आप इन क्वेश्चन को लगाने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। अन्यथा वीडियो को ऐसे
कितनी भी देखते रहो। मेरा मानना है कि सबसे पहले आपके चैप्टर क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को पढ़ें, ठीक है। देखो जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है वो नीट 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोने एवं चांदी के निष्कर्षण में साइनाइड आयन से निक्षालन होता है, चांदी को धातु में पुनः प्राप्त इसके द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है कि सोने एवं चांदी का निष्कर्षण जो होता है वो साइनाइड से किया जाता है, साइनाइड प्रक्रम से किया जाता है, और चांदी को बाद में पुनः प्राप्त करके इसके द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है जब हम चांदी या फिर सोने को साइनाइड प्रक्रम के द्वारा निष्कर्षित कर लेते हैं, उसके बाद पुनः हम किसके द्वारा फिर से करते हैं, तो देखो पुनः किया जाता है Zn से विस्थापन, किसके साथ, Zn से विस्थापन, और इस विधि को कहा जाता है मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रक्रम विधि, ठीक है। इस विधि को कहा जाता है मैक आर्थर फॉरेस्टर साइनाइड प्रक्रम। एक बार हम लिखते हैं, आप सभी लोग लिख लें, मैक आर्थर फॉरेस्ट, ठीक है। इस जो आपकी जब होता क्या है, साइनाइड प्रक्रम के द्वारा सोने एवं चांदी को सांद्रित कर लिया जाता है, उसके बाद इसे जिंक से पुनः विस्थापित किया जाता है, और इस विधि को कहा जाता है मैक आर्थर फॉरेस्ट विधि। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से लोहे का खनिज है, निम्न में से कौन सा लोहे का एक खनिज है। तो देखो लोहे का खनिज मैग्नेटाइट जो आपका होता है वो एक लोहे का खनिज है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा, जिसका फॉर्मूला Fe3O4 होता है। Fe3O4 मैग्नेटाइट का एक फॉर्मूला होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। देखो पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा कि पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। लेकिन बात की जाए कि पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो आप टिक करके आओगे एल्यूमिनियम को, ठीक है। यदि प्रचुर मात्रा में तत्व की बात की जाए, एलिमेंट की बात की जाए तो आपका ऑक्सीजन होगा। यदि मेटल मींस धातु की बात की जाए तो आपकी एल्यूमिनियम होगी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो देखो मैग्नेटाइट से निष्कर्षण किया जाता है Fe का, आयरन का। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4 होता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय गालक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय गालक नहीं है। आपको पता भी होगा जब हमने गालक पढ़ाया था वहां हमने आपको बताया था SiO2 जो होता है वो एक अम्लीय गालक होता है, सिलिका जो है वो एक प्रकार का अम्लीय गालक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा, क्योंकि ये एक क्षारीय गालक नहीं है। शेष जो आपके ये तीन बचे हुए ये आपके क्षारीय गालक कहलाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं, फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं। तो देखो आयरन पायराइट को फूल्स गोल्ड कहा जाता है, जिसे मूर्ख सोना के नाम से भी जाना जाता है। फूल्स गोल्ड या फिर मूर्ख सोना किसी से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। FeS2 को फूल्स गोल्ड कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना कि विस्मित धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जा सकता है। जो आपकी विस्मित धातु है उसका शोधन किस विधि के द्वारा किया जा सकता है। तो देखो विस्मित धातु जो होती है उसका शोधन द्रवण विधि के द्वारा किया जाता है। देखो होता क्या, ऐसी धातुएं जो सरलता से द्रवित हो जाती हैं, जैसे कि आपका लेड हुआ, टिन हुआ, विस्मित हुई, इन सभी का शोधन द्रवण विधि के द्वारा किया जाता है। ऐसी धातुएं जो आसानी से सरलता से द्रवित हो जाती हैं उन सभी धातुओं का जो शोधन होता है वो द्रवण विधि के द्वारा किया जाता है, ठीक है। याद रखना लेड भी है आपका, टिन भी है, विस्मत है, इत्यादि आपकी धातुएं होती हैं जो सरलता से द्रवित हो जाती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि लोहे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जो आपके लोहे अयस्क होते हैं उनका सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो देखो, लोहे अयस्कों का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा लोहे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैट में मुख्यतः होता है। आपको बताना होगा जो मैट है वो मुख्यतः किससे मिलकर के बना होता है। तो देखो, मैट Cu2S तथा FeS से मिलकर के बना होता है। Cu2S तथा FeS से मिलकर के मैट बना होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मैलेकाइट अयस्क है। यूपी सीपीएमटी 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन मैलेकाइट अयस्क है। तो देखो, मैलेकाइट अयस्क जो होता है वो कॉपर का अयस्क होता है। कॉपर के अयस्क की बात की जाए तो मैलेकाइट है, जिसका फॉर्मूला CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, CaCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस को मैलेकाइट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जो तीनों डोलोमाइट, मैग्नेसाइट तथा कार्नेलाइट से प्राप्त की जा सकती है। वह धातु जो तीनों डोलोमाइट हुआ, मैग्नेसाइट हुआ, कार्नेलाइट हुआ, ये किस धातु से प्राप्त की जाती हैं? तो ये प्राप्त की जाती है मैग्नीशियम से। यदि इनके फॉर्मूले की बात की जाए तो डोलोमाइट का फॉर्मूला MgCO3 इंटू CaCO3 होता है। MgCO3 इंटू CaCO3 डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है। और मैग्नीसाइट की बात की जाए तो MgCO3 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और कार्नेलाइट का फॉर्मूला KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O होता है। ठीक है, सभी फॉर्मूलों को कॉपी में नोट डाउन कर लें, रिवाइज कर लें, जिससे कि जब तक एग्जाम आए तब तक आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। और उससे पहले एक बात का विशेष ध्यान रखना, यदि आपको सभी वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो उस चैनल की भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप बायोलॉजी की तैयारी कर सकते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में रखा है, जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। कि निम्न में से उस मिश्र धातु की पहचान कीजिए जिसमें एक अवयव के रूप में एक अधातु विद्यमान है। निम्न में से उस मिश्र धातु की पहचान कीजिए जिसमें एक अवयव के रूप में एक अधातु विद्यमान है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा, बताना होगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, देखते हैं कौन बच्चे इसका सही और सबसे पहले आंसर देते हैं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बायोलॉजी की वीडियो चाहिए तो बायोलॉजी विद आरती पर जा सकते हैं, वहाँ पर आरती मैम के द्वारा आपको बायोलॉजी की वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से वो बायोलॉजी की तैयारी कराती हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। 500+ सब्सक्राइबर करा दीजिए, जिससे कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।